दोस्तों, भक्तमाल में एक प्रसंग आता है जिसको सुनकर आपको आनंद आएगा कि किस प्रकार से बांके बिहारी जी ने पति पत्नी को बदमाशों से बचाया था। यह घटना एकदम सत्य है दोस्तों, लेकिन थोड़ी पुरानी है। यदि आप भी अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान हैं तो उस समय पर बिहारी जी की एक झलक या फिर उनकी कथा सुनने को मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। आप लोगों से विनती है, वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बात काफ़ी समय पहले की है। वृंदावन के ही एक वासी पंडित जी, जिनकी शादी पास ही के गांव में हो जाती है। शादी के बाद पत्नी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हैं। अब जब वह पंडित जी मायके से अपनी पत्नी को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पंडित जी की काफ़ी खातिरदारी की जाती है, क्योंकि शादी के बाद पंडित जी पहली बार अपने ससुराल गए थे। दामाद और बेटी को सास ससुर ने खूब पैसे व गहने देकर विदा किया। ससुराल में एक नियम होता है, वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते हैं और हर बेटी के माता पिता अपनी बेटी को कुछ न कुछ देकर ज़रूर भेजते हैं। माँ बाप को अच्छा लगता है कि बेटी जा रही है, वह अपनी बेटी को कुछ न कुछ देकर ज़रूर भेजते हैं। तो पति पत्नी जब विदा हुए तो पत्नी ने खूब महंगे जेवर पहन रखे थे। कहने को दंपति ब्राह्मण थे, बड़े सज्जन ब्राह्मण थे। तो पति पत्नी जब अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में घना जंगल पड़ा। जब पति पत्नी वन से होकर निकल रहे थे, शाम का समय था, तो कुछ चोर ठग पीछे लग गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के पास खूब माल है, तो चोरों ने उन्हें कहा कि पंडित जी कौन से गांव जा रहे हो। तो पंडित जी ने बताया कि भैया हम तो वृंदावन जा रहे हैं, ससुराल गए थे तो अपनी पत्नी को विदा करा कर ला रहे हैं। तो चोरों ने कहा कि अरे पंडित जी, आपने हमें नहीं पहचाना, हम भी तो वृंदावन से हैं और हम भी तो अभी वृंदावन ही जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि अरे भैया, हमने तो गांव में तुम्हें कभी भी नहीं देखा। फिर पंडित जी सोचते हैं क्या पता गांव में रहते भी हों, क्योंकि काम के चलते पंडित जी बाहर जाते रहते थे। फिर पंडित जी बोलते हैं चलो अच्छा है आप लोग भी आ गए, अब साथ में मिलकर गांव चलेंगे। तो वो चोर 5 ठग थे, सब साथ में लग गए। थोड़ा आगे बढ़े तो बोले कि पंडित जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। तो पंडित जी बोलते हैं क्यों नहीं भैया, बोलो। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी, यह जो कच्चा रास्ता है यह बहुत छोटा है और बहुत ही जल्दी हमें गांव पहुंचा देगा। आप हमारी बात मानो, क्योंकि यह हमारा देखा हुआ रास्ता है, तो इस रास्ते से गांव चलते हैं। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि हम देर से गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पक्के रास्ते से ही घर जाएंगे। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप लोग जाओ। तो वह चोर बोलते हैं कि पंडित जी, लगता है आप हमें चोर व बदमाश समझ रहे हो, और पंडित जी आप तो ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, और क्या आपको अपने बांके बिहारी जी पर, भगवान श्री राम पर भरोसा नहीं है। तो पंडित जी जवाब देते हैं कि भैया, मुझे अपने बांके बिहारी जी और राम पर पूरा भरोसा है, मेरे विश्वास में कोई भी कमी नहीं है। फिर वह चोर बोलते हैं कि पंडित जी, फिर तो आप यह समझो आपके और हमारे बीच में हमारे बांके बिहारी जी हैं। फिर पंडित जी विचार करते हैं कि जब बांके बिहारी जी हमारे बीच में हैं, फिर तो डरने की क्या ही बात है। फिर ब्राह्मणी ने धीरे से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि जब बांके बिहारी जी हमारे बीच में हैं, फिर डरने की क्या बात है। ब्राह्मणी बिहारी जी की निष्ठावान भक्त थी। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी में अब और हिम्मत आ गई। अब दोनों पति पत्नी उन चोरों ठगों के साथ उस कच्चे रास्ते से चल दिए।
सुनसान जगह मिलते ही उन चोरों ने अपने हथियार निकालकर उस ब्राह्मण को मारकर खाई में फेंक दिया और ब्राह्मणी को जेवर पहने हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। ब्राह्मणी लगातार रोए जा रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तो उन ठगों में से एक ठग बोलता है कि अरे ब्राह्मणी, तू बार बार पीछे क्या देख रही है? तेरे पति को तो हमने मारकर खाई में फेंक दिया है। रोती बिलखती हुई उस ब्राह्मणी के मुख से निकलता है कि अरे चोरों बदमाशों, मैं तो उसे देख रही हूँ जिसको तुम लोगों ने हमारे बीच में लिया था। मैं बार बार पीछे मुड़कर बिहारी जी को देख रही हूँ। उनके विश्वास पर हमारे साथ इतना गलत हो गया, वह अब तक क्यों नहीं आए? ब्राह्मणी के इतना बोलते ही बाके बिहारी जी साक्षात उस वन में प्रकट हो गए और उन चोरों बदमाशों का काम वहीं पर तमाम कर दिया। और उसी समय प्रभु ने अपनी रहस्यमयी दृष्टि से उस ब्राह्मण को फिर से जीवित कर दिया और फिर बिहारी जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और उस दिन से फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी का बिहारी जी के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा अटल और पक्का हो गया। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, अपने भगवान के प्रति हर भक्त का विश्वास पक्का और दृढ़ होना चाहिए। चमत्कार जब ही होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।